हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हर दर्द में एमआरआई करवाना जरूरी है तो ये वीडियो बस आपके लिए है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि बेवजह एमआरआई करवा लेते हैं और बाद में बीमारी का पता नहीं चलता है। समझ में नहीं आता कि कौन सी बीमारी है, पैसे की बर्बादी हो जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा देखिएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा। इससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एमआरआई का मतलब जानना जरूरी है कि एमआरआई होता क्या है। देखिए, एमआरआई होता है क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई के अंदर, जो बॉडी के अंदर हमारे जो नर्व्स हैं, मसल है और जो सॉफ्ट टिश्यू है या तो इसके अलावा डिस्क है, उसको देखा जाता है कि कौन सी बीमारी है कि नहीं, नर्व्स में क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजों को एमआरआई के थ्रू देखा जाता है। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि एमआरआई और एक्सरे एक जैसा है, लेकिन ये दोनों अलग है। एक्सरे में हड्डियों को देखा जाता है, हड्डियों का टेस्ट किया जाता है, उसको जांच किया जाता है। एमआरआई और एक्सरे थोड़ा अलग है। अब बात करेंगे कि हर दर्द में एमआरआई करवाना क्यों जरूरी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि दर्द है तो एमआरआई करवा लेते हैं, 3 से 4 दिन दर्द हो गया तो एमआरआई करवा लेते हैं। लेकिन नहीं, दर्द बहुत सारे कारणों से होता है। देखिए, कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करने से भी होता है, थकान के कारण से भी होता है, या तो गलत पोजीशन में हम लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। तो ये जो दर्द है, 3 से 4 दिन में ये दर्द ठीक हो जाता है, तो इसमें एमआरआई करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कब जरूरत पड़ती है एमआरआई करवाने की, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर कमर में, गर्दन में आपका दर्द है, बहुत दिन से चल रहा है, 3 से 4 हफ्ते तक दर्द है, कम नहीं हो रहा है दर्द, तो ऐसे कंडीशन में आपको एमआरआई करवाना जरूरी है। क्योंकि दर्द बहुत दिन से चलता है तब जाके एमआरआई करवाते हैं। दोस्तों, जब दर्द के साथ साथ झंझनाहट हो, मतलब अगर दर्द हो, दर्द के साथ साथ आपको झंझनाहट हो रहा है, सुन्नपन लग रहा है, हाथ पैर में कमजोरी लग रहा है, या तो ऐसा हो रहा है कि जलन हो रहा है, करंट जैसा झटका लग रहा है, तो ये नस वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में एमआरआई करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा पैर, देखिए पैर या हाथ में कभी कभी क्या होता है, पैर या हाथ में कमजोरी आने लगते हैं। जैसे कोई चल रहा है तो चलने में हाथ पाँव को, जो पाँव को है, घिसते हुए चलते हैं, मतलब उनको कमजोरी आ जाती है। इसके अलावा जैसे हाथ है, कुछ पकड़ते हैं तो अचानक से वो हाथ से गिर जाता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी बीमारी का ये साइन होता है। तो इसके लिए आपको एमआरआई करवाना जरूरी है, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और धीरे धीरे बॉडी का जो स्ट्रेंथ है ये कम हो जाता है। दोस्तों, और एक होता है जैसे साइटिका का पेन। साइटिका के पेन में मतलब क्या होता है कि साइटिका में, देखिए साइटिका में होता क्या है, जैसे दर्द अगर आपके बैक से लेके पाँव के नीचे तक हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, करंट जैसा झटका लग रहा है, ये होता है साइटिका का पेन। तो इसमें क्या होता है, नस दब जाती है। नस दबने के कारण से दर्द होता है और जो डिस्क होता है वो डिस्क स्लिप होने लगते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है, करंट जैसा झटका लगता है। तो ऐसे कंडीशन में भी एमआरआई करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी एक्सीडेंट के केस में क्या होता है कि एक्सीडेंट अगर किसी को हो जाता है, एक्सीडेंट के केस में नस दब जाते हैं, नस में प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सीडेंट के कारण से इंजरी आती है। तो ऐसे कंडीशन में भी नसों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, अंदर मसल में प्रॉब्लम आती है, डिस्क में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसमें एमआरआई करवाना जरूरी है। तो इसके अलावा जब डॉक्टर को सर्जरी का डाउट हो, मतलब डॉक्टर जब बोले कि एमआरआई करवा लेते हैं, मतलब एग्जैक्ट जो रीजन है, बीमारी है, उसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर एमआरआई रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर सर्जरी करना है, सर्जरी करने से पहले भी एमआरआई का टेस्ट किया जाता है, कौन सी प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए। दोस्तों, एमआरआई के अलावा भी कुछ और टेस्ट साथ में किया जाता है। जैसे एक्सरे करते हैं, एक्सरे में देखते हैं कि किसी हड्डी में प्रॉब्लम है कि नहीं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट के थ्रू देखते हैं ब्लड में कौन सी चीज की कमी है कि नहीं। साथ में विटामिन का भी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि विटामिन बी 12 जो है ये नस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए विटामिन का टेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में एक डायबिटीज का भी टेस्ट करते हैं। डायबिटीज का टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि डायबिटीज के कारण से भी नस में धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए डायबिटीज का टेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं। कौन सी गलतियां? सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बिना पूछे बिना जाने एमआरआई करवा लेते हैं, सीधा जाके कि एमआरआई करवाना है, टेस्ट करवाना है, डॉक्टर से बिना पूछे।
और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एमआरआई का जो रिपोर्ट है उसका उसको खुद से देखने लगते हैं, खुद से उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या रिपोर्ट में क्या है। बहुत लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं, यूट्यूब में देख के ही एमआरआई का रिपोर्ट जांच करने लगते हैं कि क्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एमआरआई का जो रिपोर्ट है देखने का काम डॉक्टर का है, आपका नहीं है। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सही तरीका क्या है? देखिए, पहले तो आपको डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से इसलिए मिलना है कि डॉक्टर अगर रिकमेंड करेंगे तभी जाके आप एमआरआई करवाएंगे। डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तब जाके बाद में ये सब चीजों को रिकमेंड करते हैं कि एमआरआई करवाना है कि नहीं। अगर जरूरी है तब। ये महंगा है, बहुत टेस्ट बहुत महंगा आता है, क्योंकि देखिए मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसके अलावा उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए एमआरआई का टेस्ट थोड़ा महंगा आता है। दोस्तों याद रखिएगा, एमआरआई का टेस्ट जो है ये दर्द के लिए नहीं होता है, ये दर्द को कंट्रोल नहीं करता है, ये बस एक जरिया है कि कौन सी बीमारी है उसको पकड़ने के लिए। इसीलिए सही टाइम पे सही टेस्ट, सही जांच बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको एमआरआई क्या है, क्या चीज़ है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह मिलेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। देखते रहिएगा हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।